Hello everyone. So welcome to the Course Line channel. And now here we are discussing the B.Ed second year subjects, and we started with the paper 2, Assessment for Learning. In this paper there are 4 units, and we started with the first unit, and that's the assessment, measurement, evaluation and revised taxonomy. So till now the other parts we have discussed about the assessment, types of assessment and all about the assessment. Then we discussed about the measurement, and now we are going to discuss about the evaluation. So your assessment we can say is like assessment हम कर रहे हैं किसी का, that's your आंकलन, हम उसको आंक रहे हैं, right? And then we discussed about the measurement. So measurement is हम मापना, माप कैसे सकते हैं quantitative form में numbers को assign करके, that's your measurement. And now we are going to start with the evaluation. And evaluation का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन, मूल्य को आंकना कि किस हद तक ये चीज है उसको आंक रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, दैट्स योर इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछता है हमसे पेपर में? So what is evaluation, right? What is evaluation? Discuss the importance of evaluation in language teaching. And next is your, और इसी को हम किस तरह से पूछ सकते हैं? Define evaluation, मतलब evaluation को define करिए. And what are the main characteristics of evaluation? And write the purpose of evaluation in the education or in the teaching language. So इन तरीके से क्वेश्चन evaluation से related पूछे जाते हैं. लास्ट ईयर पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था कि 4 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना था, नीड ऑफ इवैल्यूएशन. तो हमें इवैल्यूएशन की नीड क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है मूल्यांकन करने की. सो द नीड ऑफ इवैल्यूएशन ये हमारा लास्ट ईयर के पेपर में था 4 मार्क्स का. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन. व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, व्हाट हाउ वी कैन डिफाइन द इवैल्यूएशन. So basically evaluation is the process of collecting evidences of behavioral changes and judging the directions and extents of much changes. In a simple form we can say evaluation is a process of collecting that evidences that gives the behavioral changes in the particular direction. मतलब हम मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, तो मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? एक प्रोसेस होगा मूल्यांकन करने का जिसमें हम वो सारी चीजें, वो तथ्य इकट्ठा करेंगे जो बताएंगे कि बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में है, कितने स्टेप तक हैं. सो इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फिक्स्ड हैं और उसको हम जिस प्रोसेस से कलेक्ट करेंगे दैट्स योर इवैल्यूएशन. सो डिफरेंट फिलोसफर्स ने हमें डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, राइट, कि हम इवैल्यूएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन सिंपल डेफिनेशंस और फॉर्म्स. सो नाउ फर्स्ट फिलोसफर इज योर क्लारा एम ब्राउन, एंड क्लारा एम ब्राउन सेड दैट इवैल्यूएशन इज एसेंशियल इन द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स, मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स देम, and also determining the new goals which emerges as a result of new warning. So evaluation जो है एक never ending cycle है, like एक हम हमेशा गोल सेट कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, फिर डिटरमाइन कर रहे हैं नए गोल्स, ठीक है, नए रिजल्ट्स, राइट. सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, एक साइकिल बना रहे हैं हम जिसमें हम चलते जा रहे हैं. इवैल्यूएशन भी इसी तरह का एक असेंशियल नेवर एंडिंग फॉर्मूला है जिसमें हम गोल्स डिसाइड कर रहे हैं और गोल्स को मेजर करें कि हाउ मच गोल वी हैव अचीव्ड, राइट. सो उन्होंने कहा है कि इवैल्यूएशन इज एसेंशियल इन नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स, मेजरिंग प्रोग्रेस एंड देन अगेन मेकिंग द न्यू गोल्स. The next philosopher is your Goods, and Goods said that evaluation is a process of ascertaining or judging the value और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय सर्टेन अप्रेजल. हम क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं, असर्टेन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि व्हाट्स द वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग. कुछ अगर हम देख रहे हैं तो उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि किस तरह से हम उसको असर्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर
Hanna, and Hanna gives the definition that it's the process of gathering and interpreting. It's a process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of all students as they progress through schools is called evaluation. तो जब हम प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं बच्चों का, बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब उनका प्रोग्रेस हम चेक कर रहे हैं, तो जो वो चेकिंग करने का मेथड है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस. सो दैट्स योर इवैल्यूएशन. Next, our Dr. V.S. Bloom gave the taxonomy of educational objectives. The taxonomy of educational objectives, and in the process of evaluation, we are concerned with the cognitive educational objectives. So, cognitive form पे जब हम educational objectives को achieve करने के लिए concern हैं, so that's the process of evaluation. नेक्स्ट इज योर डैंडेकर. डैंडेकर ने कहा कि इवैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. हम एक सिस्टम के थ्रू एक प्रोसेस बना रहे हैं जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल. मतलब जो हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक हम उसको डिटरमाइन कर पाए हैं, पहचान पाए हैं, या उसको हम अपने जहन में उतार पाए हैं. दैट्स योर इवैल्यूएशन, जो हमें बताएगा चीज को. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इवैल्यूएशन सिंपली हमारा मूल्यांकन है और हम उसको कैसे कर सकते हैं, एविडेंस गैदर करके, राइट, सिस्टमेटिक प्रोसेस हम कर रहे हैं, उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं इवैल्यूएट करने की. नेक्स्ट इज योर कोठारी कमीशन. तो कोठारी कमीशन गेव दैट इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमने ऊपर भी देखा था, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, है ना, जिसमें हम गोल को डिटरमाइन कर रहे हैं, फिर मेजर कर रहे हैं कि हमने कहाँ तक वो उस गोल को अचीव किया, देन हम फिर उसको न्यू गोल सेट कर रहे हैं. सो द सेम वे कोठारी कमीशन सेड दैट इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो इट्स इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स. तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है इवैल्यूएशन, और ये कंटिन्यूसली हमें करना होता है कि हम सिस्टम में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन फिर हम उसके प्रोग्रेस को जांच रहे हैं कि वो कितना अचीव हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इवैल्यूएशन. नाउ नेक्स्ट फिलोसोफर इज योर मुफत, एंड मुफत सेड दैट इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज कंसर्न मोर देन द फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट. इवैल्यूएशन को अगर हम ब्रॉड फॉर्म में देखें तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है, बट ये सिर्फ फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है. मोर देन दैट, इट इज इंटरप्रेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस इन रिलेशन टू इट्स फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्शन. नॉट ओनली एकेडमिकली बच्चे में कितना प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं, बट हम उसके बिहेवियरल चेंजेस को भी देख रहे हैं, उसकी फीलिंग में, उसकी थिंकिंग में, उसके माइंड में, एप्लीकेशंस, उस नॉलेज और उस लर्निंग से उसके एक्शंस कैसे चेंज हो रहे हैं. ऑल दिस वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट विद द मेथड, एंड दैट्स योर प्रोसेस ऑफ गैदरिंग दैट एविडेंस इज योर इवैल्यूएशन. सो इट्स ऑल अबाउट इवैल्यूएशन. अगर हम मॉडर्न फॉर्म में देखें कि आजकल अगर हम इवैल्यूएशन को बताना चाहें तो हम कैसे बता सकते हैं. सो इट्स इन मॉडर्न इवैल्यूएशन, इन मॉडर्न इवैल्यूएशन अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं. इट्स नॉट अ सिंपल टेस्ट और एग्जामिनेशन, राइट, इट्स मोर देन दैट. हम कोई टेस्ट और एग्जामिनेशन लेके इवैल्यूएट नहीं कर सकते, इट्स मोर देन दैट. हर एक एस्पेक्ट में हम अगर मूल्यांकन करें किसी ऑब्जेक्ट और किसी स्टूडेंट और पीपल के इम्प्रूवमेंट का, डेवलपमेंट का, सो प्रोग्रेस का, सो दैट्स योर इवैल्यूएशन. It includes examination of academic and non-academic nature in its broader sense, right? Academically भी हम check कर रहे हैं, and non-academically like we can say that behavioral changes जो हो रहे हैं उनके behavior में, उनके action में, उनकी feeling में, thinking में, वो सारी चीजें क्या हैं, evaluation के अंतर्गत आती हैं. So this is all about the definition of evaluation, and now we are going to proceed with the next, and that's the importance of evaluation. क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इवैल्यूएशन की.
क्यों इवैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो the first point in this is evaluation evokes and pursues the students towards the study more lively and comprehensively. अगर हम जितना अच्छे से इवेल्युएट करके बताएंगे what's the progress, अगर हर एस्पेक्ट में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उतना ही अच्छे से क्या होगा, बच्चे भी अपनी स्टडी को लेंगे मोर लाइवली, दे विल टेक एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, ऑल एस्पेक्ट्स में वो स्टडी को लेंगे और अपना डेवलपमेंट करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, राइट? और इवैल्यूएशन क्या कर सकता है, इट मेक्स द स्टूडेंट्स रेगुलर एंड पंक्चुअल। भी हमने देखा था कि इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली हम इसमें चेक कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, कितना अचीव किया हमने, फिर हम सेट कर रहे हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली हम इसमें कर रहे हैं चेक। सो इट्स अ रेगुलर एंड पंक्चुअल, ये क्या करेगा, बच्चों को रेगुलर और पंक्चुअल बनाएगा। उन्हें पता है कि हमारे कंटिन्यूअसली हमें चेक किया जा रहा है, तो हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है? इट प्रमोट्स देयर जील एंड इंटरेस्ट, और जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, जिसमें उनका बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो अच्छे से कर पाएंगे। थ्रू दिस अप्रोच अ रियल एंड परफेक्ट एम्बियंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज डेवलप्ड। नाउ टीचिंग लर्निंग का जो एक साइकिल है वो इसमें बहुत अच्छा, परफेक्टली और रियली कहीं तो एक सही मायने में आगे बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट होगा, राइट? क्योंकि बच्चा भी इसमें अच्छे से जान रहा है कि कंटिन्यूअसली हमें इवेल्युएट किया जा रहा है, तो he or she will be trying to improve herself or himself. It will also help in non-academic problems, and also students will give importance to cultural activities, sports activities, right? And so many co-curricular activities. So not only academically हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या इवेल्युएट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के पे ध्यान दे रहे हैं, एंड इससे उन्हें क्या मिलेगा, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो उसमें भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एंड ओवरऑल उनका फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल डेवलपमेंट होगा। सो इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अच्छा, इट्स अ सक्सेसफुल इवैल्यूएशन गिव्स सो मेनी थिंग्स, राइट, जिसे हमने अभी डिस्कस किया। सो नाउ नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन हमें कैसा होना चाहिए, क्या उसके कैरेक्टर होनी चाहिए, राइट? तभी तो हम सही सक्सेसफुल मायने में इवैल्यूएशन कर पाएंगे, करेक्ट इवैल्यूएशन कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो व्हाट द मेन कैरेक्टर्स दैट evaluation should have, a good evaluation should have. So evaluation is a continuous process. क्या होना चाहिए evaluation को, कैसा होना चाहिए, that shows the characteristics of evaluation. So evaluation हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा एक continuous process होना चाहिए. It goes in hand with teaching learning process. जैसे teaching and learning process चल रहा है, वैसे ही हमारा evaluation process भी continuously होना चाहिए. That's the main character of evaluation. Next is your very comprehensive and involves objectives, learning experiences and evaluation procedure. So comprehensive होना चाहिए, broad term में होना चाहिए, बहुत सारे aspects को cover करते हुए होना चाहिए, objectives defined होनी चाहिए कि हमें क्या end चाहिए, end result हमारा क्या है हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम evaluate कर पाएंगे सही तरीके से. Learning experience होना चाहिए और प्रॉपर इवैल्यूएशन प्रोसीजर होना चाहिए, राइट? इवैल्यूएशन इज अ मीन टू एन एंड, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. सो ये एक एंड देता है हमें, इवैल्यूएट करके बताता है कि एक एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है? इट्स नॉट एन एंड, वो खत्म नहीं करता है, वो बताता है कि एंड रिजल्ट क्या है. नेक्स्ट इज इट्स अ कोऑपरेटिव प्रोसेस, इन्वॉल्व्स टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप्स. कॉपरेशन होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो, इवैल्यूएशन अच्छा हो, उसके लिए टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जितने भी पीयर ग्रुप्स हैं, अगर छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं इन्वॉल्व इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो सारी चीज़ों का, सारे लोगों का एक कोऑपरेटिव प्रोसेस हमारा इवैल्यूएशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर, इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड ऑल्सो द वैल्यू डिस्क्रिप्शन. नॉट ओनली द क्वांटिटी में हम मेजर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, हम क्वालिटी में भी इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? बिहेवियरल चेंजेस और जो क्वालिटेटिव वाइज भी हम इवैल्यूएट करेंगे पूरा, ठीक है? एंड वैल्यू ऑल्सो. नेक्स्ट इज योर
रिमेडियल इन नेचर, रेमेडी से आप समझते हैं, रेमेडियल इन नेचर मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे. सो इट शुड हैव अ रेमेडियल इन नेचर एंड इट हेल्प्स द लर्नर टू इम्प्रूव एट एवरी स्टेप. तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका हम इलाज ढूंढेंगे, रेमेडी निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उस इवेल्युएशन के थ्रू लर्नर को इम्प्रूव करने में हर एक स्टेप पे. It includes inside the classroom, outside the classroom activities and or we can say outdoor activities. तो इवेल्युएशन सिर्फ एकेडमिकली नहीं करना है हमें, जो क्लासरूम के अंदर हम पढ़ रहे हैं, क्लासरूम के बाहर भी जो हम पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, उन सारी चीज़ों को भी हमें कंसिडर करके आगे बढ़ना है. गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू लर्निंग दैन टीचिंग. तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि आजकल जो हमारा मॉडर्न जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, स्टूडेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं हम. किसके कंपैरिजन में, टीचर्स के और टीचिंग मेथड के. तो स्टूडेंट सेंटर्ड हम पढ़ा रहे हैं तो हम इवैल्यूएशन भी स्टूडेंट सेंटर करेंगे, तो हमें लर्निंग को ध्यान में रखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग. इवैल्यूएशन शुड सर्व्स एज अ गाइड टू द टीचर्स एज वेल एज द लर्नर. तो अगर एक परफेक्ट इवैल्यूएशन होगा, सक्सेसफुल इवैल्यूएशन करने के लिए क्या होगा, वो एक प्रॉपर गाइडेंस भी देगा टीचर को भी और लर्नर को भी कि हमें कैसे प्रोसीड करना है फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्निंग. इट शुड बी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक. एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसीड करना है और एक साइंटिफिक वे में. हर एक चीज का एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड होना चाहिए. क्यों? एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड ऑफ द चाइल्ड मेंटालिटी एंड फिजिकली. तो चाइल्ड की मेंटलिटी और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, इसे एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली आगे बढ़ना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. नाउ इवैल्यूएट करने की क्यों जरूरत पड़ती है, असेसमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, राइट? हम किसी चीज को असेस कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ असेसमेंट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, राइट? व्हाट्स द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इवैल्यूएट करने की, जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, क्यों हमें एक अच्छा इवैल्यूएशन करना है, राइट? So the first point is your the diagnosing the problems. In diagnosing the problems हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे problems का, diagnose करेंगे. So it helps in finding the fault and problems in the field of education. Also it helps the teachers to know the shortcomings of the students. So diagnose कर रहे हैं हम. इवेल्युएशन, एक पर्पस ऑफ इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन और असेसमेंट की मदद से हमें पता चलेगा कि व्हाट्स द फॉल्ट, व्हाट्स द शॉर्टकमिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम, टीचर पता करेंगे एंड देन स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे ग्रोथ करने के लिए उस सारी कमियों को दूर करके. तो स्टूडेंट एंड टीचर बोथ बिकम्स अवेयर ऑफ डिफिशियंसीज. तो डिफिशियंसी पता चलेगी तो हम डिफिशियंसी को दूर करने की कोशिश करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन. इवैल्यूएशन अच्छा होगा तो हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन में कि वो इट शुड हैव सम ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए. तो इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे तभी हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे. तो टीचर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच टॉपिक इन लाइट ऑफ देयर यूटिलिटी इन द एजुकेशन एंड फिर वो हेल्प करेगा हमारे स्टूडेंट की लर्निंग में और टीचर की टीचिंग प्रोसेस में. सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड द रेमेडियल वर्क. ये हमने पहले भी देखा है कि हम प्रॉब्लम्स को जब पता लगाते हैं तो हमें ये हेल्प करता है रेमेडियल वर्क करने में, प्रोवाइड करता है. सो इट्स इजी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और फॉल्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट द रेमेडियल वर्क फॉर बेटर रिजल्ट. जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तब हम आगे उसको रेक्टिफाई करके उस प्रॉब्लम से अपने आप को दूर कर लेंगे और फिर हम अपने प्रोग्रेस की तरफ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर टू प्रोवाइड गाइडेंस. टू प्रोवाइड गाइडेंस. सो इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, है ना, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है. प्रॉपर इवैल्यूएशन से हम क्या समझ पाते हैं कि इन सब के एबिलिटीज में, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, जो भी अचीवमेंट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं,
and with that differences, with that proper evaluation, a teacher can select the subject matter according to or can give the guidance well. So जो उन्हें अच्छे से अगर पता चल जाएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस, इसमें इस बच्चे में क्या एबिलिटी है, इस बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है, इसको किस में इंटरेस्ट है, किस किस में क्या क्या अचीवमेंट्स है इसके, सो दैट हेल्प्स अ टीचर उसे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करने का और फिर उस हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस देने का कि उस फील्ड में आप कैसे बेटर कर सकते हो. Next is your for to provide basis for selection. Obviously, it helps to know the minimum attainments and aptitudes required for a particular course of study. So, अगर हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना हमारे पास नॉलेज है और कितना हमारे पास मिनिमम अटेनमेंट है और क्या एप्टीट्यूड हमें रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, सो इट गिव्स द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. तो हमें पता चल पाएगा कि हम किस बेसिस पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स द टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन. तो कोई भी चीज या कोर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए हमें बेसिस प्रोवाइड करता है एक गुड इवैल्यूएशन. नाउ नेक्स्ट इज योर टू एसेस टीचिंग. हम टीचिंग को भी एसेस कर सकते हैं विद द प्रॉपर इवैल्यूएशन. हम देख सकते हैं कि हाउ फार द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अचीव्ड. जो टीचिंग प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है, कितना गुड है, उसको भी हम एसेस कर सकते हैं. सो टीचिंग भी एसेस हो रही है हमारे किससे, प्रॉपर इवैल्यूएशन से. ऑल्सो टू एसेस द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट और द पीपल. सो पर्सनालिटी में क्या ग्रोथ हो रही है, राइट. वी कम टू नो अबाउट देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड देयर फिजिकल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट. ऑल ओवर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो स्टूडेंट का हो रहा है, फिजिकल, सोशल, मोरल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, एप्टीट्यूड, उसका क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें हमें पता कैसे कर चलेंगे, एक प्रॉपर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से, राइट. एंड नेक्स्ट इज टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हम एक इम्प्रूवमेंट भी ला पाएंगे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से. हमें जब पता चलेगा व्हाट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, सो जो हमें पता चलेगा वी विल रेक्टिफाई दैट एंड दैट ब्रिंग्स द इम्प्रूवमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन अगर सही हो तो. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ योर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. व्हाट टू काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन वी कैन fail, right. So first is your formative evaluation and next is your summative evaluation. So evaluation हम दो टाइप से कर सकते हैं, summative and formative. So एक एक करके हम इसको देखते हैं. So first is our formative evaluation. Formative means कि हम एक proper intervals पे हम assessment करेंगे, evaluation करेंगे, right. सो अगर हम प्रॉपर इंटरवल्स पे कर रहे हैं दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस फीडबैक, ठीक है. इट स्पेसिफाइज द लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शंस. कंटिन्यूअसली हमें फीडबैक मिलता रहेगा, हम एरर्स को पता करते रहेंगे एंड देन वी कैन रेक्टिफाई दैट. टीचर्स कैन अरेंज द इंडिविजुअल गाइडेंस और रेमेडियल प्रोग्राम. जब हमें कंटिन्यूअसली फीडबैक मिल रहा है, हमें अपने फॉल्ट्स और शॉर्टकमिंग्स पता है, तो टीचर भी उस हिसाब से अरेंज कर देंगे इंडिविजुअल गाइडेंस एक एक बच्चे को या जिस भी बच्चे को जो चाहिए, और रेमेडी अगर उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका वो रेमेडियल प्रोग्राम करके उस चीज को दूर करने में हेल्पफुल होगा. फ्यूचर डेवलपमेंट इसमें पॉसिबल है. फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ द करिकुलम. छोटे छोटे टुकड़ों में हम एसेस करते हैं और फिर उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उससे हम फ्यूचर में उन स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट कर पाते हैं. इन द एंड स्टूडेंट शुड गिव टेस्ट, वीकनेसेस शुड बी डायग्नोज. तो टेस्ट होता है और फिर जो स्टूडेंट का वीकनेस होता है उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग करेक्शन की जाती है, गाइडेंस दिया जाता है और रेमेडियल प्रोग्राम के तहत उसकी उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है. तो इसमें क्या होता है, उसको फ्यूचर ग्रोथ होता है, फ्यूचर ग्रोथ उसे मिल जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट से, राइट. सो नेक्स्ट इज योर समेटिव असेसमेंट. तो समेटिव असेसमेंट में क्या होता है हमारा, वी कैन से दैट इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर. समेटिव असेसमेंट
ये कहते हैं कि ये जो होता है एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर और वी कैन से द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर करिकुलम, हम एक ही बार इसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं, राइट। इट असेस द फाइनल प्रोडक्ट एंड इट इवेलुएट्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हुए कि नहीं हुए ये हम एक बार में फाइनल रिजल्ट में चेक कर लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट टेस्ट जो होती है, जो लास्ट में होती है, या एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, एंड में हम चेक करते हैं कि क्या हमने अचीव किया, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द करिकुलम और द कोर्स. It enables a person to see the appropriateness of the course objectives and effectiveness of the instruction. जो instructions उसे मिले हैं या उसने जो भी पढ़ाई करी, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, वो उसने appropriately अचीव करा या नहीं करा, ये उसको summative evaluation के तहत पता चलता है. So the basic difference is between formative evaluation and summative evaluation is, summative evaluation में क्या होता है, academic end में होता है, एक ही बार आप अपने अचीवमेंट्स को चेक करते हो और आपको पता चल जाता है कि हाउ मच यू हैव अचीव्ड और यू प्रोग्रेस, डेवलपमेंट कितना हुआ आपका. बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम छोटे छोटे टेस्ट दे के, रेमेडियल टीचिंग करके हम फ्यूचर ग्रोथ को प्रमोट कर पाते हैं, कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है हमें, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन, एंड दीज टू आर द टू types of evaluation that we have or we can use. So that's all about the evaluation topic. All we discussed about the types, the characteristics and the definitions of evaluation, and now it's completed. So in the next video we will continue with the another topic of this unit. Until now we have discussed about the assessment, measurement and evaluation. So that's all for today, and we will meet soon, right? So if you are new to our CourseLine channel, please subscribe to our channel. If you like this video, please share with your friends, those who are in need, those who are preparing for the final exams, right? So stay connected with us and we will get back to you soon with another topic of the unit. So till then, bye bye, take care.